हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 29 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर वेरिएंस के आने के क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे कंट्रोल चार्ट। What is control chart? A control chart is a graph which display all the process data in order sequence. It consists of a center line and the upper limit and the lower limit. Center lines of a chart represent the process average. Control limits which are in the horizontal line below and above the center line this depicts whether the process is control or out of control. कंट्रोल लिमिट्स आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस वेरिएंस। कंट्रोल चार्ट का मतलब क्या होता है? चार्ट का मतलब आप सभी को पता होगा कि भाई एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब एक चार्ट हमें शो किया जाता है कि क्या चीज़ें अभी अप जा रही हैं, डाउन जा रही हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि अभी चीज़ें कंट्रोल में है, आउट ऑफ कंट्रोल है ना। तो कंट्रोल चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या प्रोसेस रहेगी, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस क्या रहेगी। इसके अंदर ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर 3 लाइनें में दी गई होती है, सेंटर लाइन, अपर लाइन एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो सेंटर लाइन जो है वो हमारी चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करती है एवरेज, कि अब सारी चीज़ें कंट्रोल में, एवरेज में है। अपर और लोअर क्या शो करेंगी कि अब चीज़ें कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है ना। कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल या फिर कम है, तो वो चीज़ें शो करने के लिए अपर और लोअर लाइन का यूज़ किया जाता है। अब आती है टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट। देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट used for the different type of data and for a specific purpose. Selecting the right type of the chart is the first priority. Let us discuss some of the chart which can be used for the following type of data. देखो, कंट्रोल चार्ट बहुत से तरीके के होते हैं, बहुत से उनके अलग अलग पर्पस होते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली हम उस चार्ट को सिलेक्ट करें। तो हम कुछ चार्ट को डिस्कस करते हैं अभी। फर्स्ट है एट्रीब्यूट डाटा। When your data is in the form of an attribute or count from a data, we will use the control chart like P chart, U chart and C chart. Attribute data are the number of defective units, etc. Attribute data का मतलब क्या होता है? जब आपके पास जो डाटा है वो एट्रीब्यूट की फॉर्म में, मतलब आप उसको काउंट कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आप एट्रीब्यूट जो हमारे कंट्रोल चार्ट है उनको यूज़ कर सकते हैं, जो है पी चार्ट, यू चार्ट और सी चार्ट को। एट्रीब्यूट डाटा जो है वो एक नंबर ऑफ डिफिसिट्स को बताता है, मतलब नंबर की फॉर्म में हमारे होता है, डिफिसिट यूनिट्स, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। Numerical data, when your data is in the form of continuous type of data, we will use control chart like X bar chart, R bar chart and S bar chart. Example like measurement of length, weight, temperature etc. Numerical data क्या होता है? जब आपके पास continuous जो चीज़ें, जो डाटा आपके पास आ रहा है वो कंटिन्यूस सेम टाइप का आ रहा है, उसी टाइप का डाटा आपके पास आ रहा है कंट्रोल चार्ट के अंदर, तो फिर आप एक्स बार, आर बार या फिर एस बार का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास आ रहा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, आपको बार बार वही मेज़र करनी है, लेंथ मेज़र करनी है, वेट मेज़र करना है बार बार, या फिर टेम्परेचर मेज़र करना है, तो उस टाइम पे आप न्यूमेरिकल डाटा जो हमारे एक्स बार, आर बार और एस बार का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज इन ए बुलेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री and automation inspection examine samples of a bullet for surfaces crack that make the bullet unusable. For each sample analysis, record the number of bullet inspected and the number of bullet rejected. देखो, सपोज हम कर रहे हैं कि एक बुलेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई इंस्पेक्शन करने आया है, एग्जामिन करने आया सैम्पल्स का, तो वो ये देखेगा कि वो एनालाइज कर रहा है, उसको रिकॉर्ड करना है कि कौन सा बुलेट जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा बुलेट जो वो रिजेक्ट हो रहा है। तो उस चीज़ को चेक करने, वो चीज़ें बार बार हो रही हैं, वो चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये एक्सेप्ट, ये रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट, ये रिजेक्ट। तो उसका एग्जाम्पल हमारा न्यूमेरिकल डाटा के अंदर है, जो एक्स बार, एस बार और एक्स बार हमने कवर किए एक्स बार चार्ट्स। Another example, suppose in a beverage manufacturing industry, a quality inspector wants to investigate whether the quantity of a beverage is consistent over time. To calculate data, a quality analyst record the quantity from a sample of a certain bottles.
अनदर एग्जांपल हमें दिया गया है कि जो बिवरेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो क्वालिटी जो इंस्पेक्टर आएगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई क्या क्वालिटी है इसकी और क्या इसकी क्वांटिटी है, कितने टाइम तक ये चल पाएगी जो आपने मैन्युफैक्चर किया है। तो उसकी क्वालिटी उसकी उस चीज़ को देखेगा ही कि भाई बोतल की क्या क्वालिटी है, किस तरीके से चलेगी। तो उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए, क्वांटिटी को एनालाइज करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। व्हेन टू यूज़ कंट्रोल चार्ट्स, हम कंट्रोल चार्ट का यूज़ कब करते हैं? टू एग्जामिन वेदर द प्रोसेस इज़ सुटेबल और नॉट। जब हमें ये पता लगाना है कि ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं सुटेबल है या नहीं है, तो हम कंट्रोल चार्ट का यूज़ करते हैं। भाई क्या चीज़ें आ रही है, जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो हमें फ़ायदा दे रही है, नुकसान दे रही है, वो चीज़ तो हमें एग्जामिन करनी पड़ेगी ना। तो उस टाइम पे हम चार्ट का यूज़ करते हैं कि पहले कितना था, अब कितना है, अब कितना हो गया है। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेरिएंस ओवर टाइम, मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना कि प्रोसेस के अंदर जो वेरिएंस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई जो हमने अभी प्रोसेस कर रहे थे, अभी आगे जो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या चेंज आए हैं हमारी, मतलब प्रोडक्शन के अंदर क्या चेंज आया है, उन चेंजेस को देखने के लिए। व्हेन यू नीड टू फाइंड आउट एनी वेरिएंस अकर एनी फिक्स्ड इट अनस्टिमुलेशनसली, जब आपको फाइंड आउट करना है कि भाई वेरिएंस आ रहे हैं कोई भी फिक्स्ड जो चीज़ है उसके अंदर, तो उसको देखने के लिए भी आप कंट्रोल चार्ट का यूज़ करते हैं। टू फाइंड आउट वेदर द प्रोसेस इज विद इन द स्टैटिकल कंट्रोल और नोट, आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, जो प्रोसेस चल रही है, वो स्टैटिकल कंट्रोल के अंदर है या नहीं है। चेंजेस कोजेज होने के बाद भी उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए भी हम कंट्रोल चार्ट का यूज़ करते हैं कि भाई वो है या नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल चार्ट गिव द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑन गोइंग इन अ प्रोसेस, ये हमें जो प्रोसेस हमारी चल रही है उसका बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन करके बताती है। एक चार्ट के हेल्प से हम वही तो समझते हैं ना कि भाई अब हमारा, जब हमने ये चीज़ शुरू की थी तो हमारा ग्राफ यहाँ था, यहाँ से अब यहाँ पहुँच गए, तो एक रिप्रेजेंटेशन हमें शो करती है कंट्रोल चार्ट। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड टू इंटरप्रेट, ईजिली हम उसको समझ पाते हैं। एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट गोल, हमें पता है कि इस चीज़ से ये फ़ायदा हो रहा है और ये हमारा चार्ट यहाँ था और यहाँ चला गया है, तो हमें चीज़ों को इम्प्रूव करने में भी, हमारे गोल को अचीव करने में भी वो हमारी हेल्प करेगा। आइडेंटिफाई ऑफ कॉजेज टाइप्स ऑफ वेरिएंस इन अ प्रोसेस, किस चीज़ की वजह से वेरिएंस आ रहे हैं, क्या क्या कॉजेज हो रहे हैं, उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करता है हमारा कंट्रोल चार्ट। दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंट्रोल चार्ट का टॉपिक हमारा इतना ही था। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।